हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रेडिंग व्यू के जितने भी टूल्स होते हैं उसको कैसे यूज़ करेंगे ट्रेडिंग करते समय। जो कि जितने भी बिगिनर ट्रेडर है, एक नया ट्रेडर है, उन लोगों को आइडिया नहीं होता कि इसके अंदर में जितने भी टूल्स हैं उसको कैसे यूज़ करना है। ओके, तो उसका बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे आज एकदम डिटेल्स में। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखता होगा कि जो ये चार्ट है, ये ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, tradingview.com। हम पूरा शुरू से दिखाएंगे कैसे इसको लाना है, कैसे यूज़ करना है, सारा ही कुछ। सबसे पहले हम लोग जो बात करने वाले हैं, यहाँ पे जितने भी यहाँ पे साइड में जो आपको टूल्स दिख रहा है, ये सब टूल्स जो ना ट्रेडिंग के समय में यूज़ होता है। ओके, तो ये जितने भी टूल्स है, इस सब टूल्स का यूज़ क्या है और इसका यूज़ कैसे करना है, इसको हम लोग डिटेल्स में आज का हम लोग वीडियो में देखेंगे। दूसरा चीज़, तो इसको टूल्स को लाएंगे कैसे, पहले यहाँ से हम लोग समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे गूगल्स का, हम लोग गूगल में आ जाएंगे, क्रोम बुक में आ जाएंगे। यहाँ पे सिंपल लिखना है ट्रेडिंग व्यू। ओके, ट्रेडिंग व्यू पे जैसे हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है जो न्यू पेज जो ओपन होगा, यहाँ पे इस तरह का कुछ पेज ओपन हुआ है, क्लियर। उसके बाद से यहाँ पे जैसे कि आप लोग का ट्रेडिंग व्यू, यहाँ पे लिखा ट्रेडिंग व्यू। यहाँ पे हम लोग कहीं भी ऊपर में जैसे ये वाला है, इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे, आपका जैसा भी खुल रहा है, चार्ट भी आता है, जैसे यहाँ पे चार्ट लिखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ ऊपर में क्लिक करेंगे ट्रेडिंग व्यू के ऊपर में, तो ये कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, क्लियर। उसके बाद से मेरा ऑलरेडी लॉगिन है, जिसकी वजह से ये कुछ इस तरह का शो हो रहा है। ओके, तो मेरा ऑलरेडी लॉगिन है, मैं देखता हूँ यहाँ पे चार्ट कैसे आ रहा है यहाँ पे। ओके, हाँ, तो यहाँ पे मेरा ऑलरेडी लॉगिन है ना, तो ये ऊपर में मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ना ये आ गया है कि मेरा ये फोटो दिख रहा है, लोगो मेरे जो यूट्यूब का चैनल पे लगा हुआ दिख रहा है आपको, ये लोगो आ गया है ऑलरेडी। अभी इसको मैं हटा के फिर से इसको लॉग इन करके दिखाऊंगा आप लोगों को, बस थोड़ा सा वेट करो। इसको कैसे लगाना सारा कुछ हम डिटेल्स में देखेंगे, क्लियर। ओके, तो मान लीजिए जब भी आप लॉगिन हो जाओगे ना, फिर ये कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा कंप्लीटली। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें राइट सेक्शन में क्या है, लेफ्ट सेक्शन में क्या है, यहाँ पे फिर मैं लॉग आउट करके भी दिखाऊंगा आप लोगों को। तो जैसे सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, ये जो है ना राइट सेक्शन में, ये सब स्टॉक का नाम है, जो कि वॉच लिस्ट इसको बोलते हैं। यहाँ पे वॉच लिस्ट में जो जो स्टॉक को हम लोगों को ऐड करना है, वहाँ पे प्लस का निशान है, दिख रहा है आपको यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे प्लस का निशान है, यहाँ से हम लोग उसको ऐड कर सकते हैं, क्लियर। उसके बाद से यहाँ पे भी कुछ फंक्शन दिया हुआ है, तो इसको भी, इसका कोई यूज़ उतना नहीं होता है। जैसे पहला वाला जो है फंक्शन, बस उसी को यूज़ करता हूँ और किसी को मैं यूज़ नहीं करता हूँ। पहला वाला जो फंक्शन मैं दिखा दे रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो अभी जो राइट साइड में जितने भी स्टॉक का नाम था ना, वो सारा ही स्टॉक हट गया है, क्लियर। तो अभी मान लीजिए कि स्टॉक का मेरे को चेक करना है या नाम को लगाना है तुरंत, जो मेरा वॉच लिस्ट में है, तो सिंपल वहाँ पे जो राइट क्लिक करेंगे, थ्री डॉट जो दिख रहा है आपको, फिर से लगा के दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए। ये वाला, सिर्फ ये वाला फंक्शन इधर का, मेरे को सिर्फ ये वाला फंक्शन ही यूज़ करता हूँ और कोई फंक्शन यहाँ पे यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ पे एक ही फंक्शन है, तो उसको क्लिक करेंगे ना, तो ये नाम आ जाएगा कुछ इस तरह का, सामने में आपका दिख रहा है, जैसे भी यहाँ पे सब लिस्ट में नाम आ चुका है, क्लियर। अब मान लीजिए यहाँ पे मेरे को किसी को भी ऐड करना है, जैसे यहाँ पे स्टॉक का अगर नाम देखेंगे, महिंद्रा एंड महिंद्रा यहाँ पे लगा हुआ है। मान लीजिए महिंद्रा एंड महिंद्रा को मैं यहाँ से हटा दिया हूँ, डिलीट कर दिया, ओके। अगर मेरे को यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा को लगाना है, तो यहाँ जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे, ऊपर में दिख रहा है प्लस का एक निशान है, जहाँ पे हम लोग को क्लिक करना होगा ऐड करने के लिए, दिख रहा है ये प्लस का निशान। इस प्लस के निशान पे हम लोग क्लिक करेंगे, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये प्लस का निशान। ओके, ये प्लस का निशान जो हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो ये सारा ही स्टॉक यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। ऑल पे क्लिक करके स्टॉक, फंड, फ्यूचर, फॉरेक्स, क्रिप्टो, सारा ही कुछ यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, आपको जो भी सर्च करना है सिंपल उस पर क्लिक करना। एग्जाम्पल मेरे को स्टॉक पे करना है, तो मेरे को महिंद्रा एंड महिंद्रा, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा में लिख रहा हूँ, तो सबसे ऊपर में दिख रहा है यहाँ पे एम एन एम लिखा हुआ है, ये महिंद्रा एंड महिंद्रा आ गया। तो यहाँ पे एक प्लस का निशान दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको दिखता होगा महिंद्रा एंड महिंद्रा जो मैं लिखा हूँ, तो ये महिंद्रा एंड महिंद्रा यहाँ पे आ चुका है, क्लियर। अभी यहाँ पे एक प्लस का निशान है, सिंपल यहाँ पे हम लोग जब क्लिक करेंगे, तो ये मेरा वॉच लिस्ट में आ जाएगा, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। ओके, ये आ गया, दिख रहा है। ये भी नीचे में आ गया, महिंद्रा एंड महिंद्रा सबसे नीचे में, दिख रहा है ना। तो अभी मान लीजिए जैसे कि आपका लॉगिन नहीं है, अगर इसको पहले मैं बता दे रहा हूँ, अगर आपका लॉगिन नहीं है तो लॉगिन करने होगा। जैसे कि लॉगिन, मैं पहले लॉग आउट हो रहा हूँ, फिर लॉगिन करके दिखाऊंगा सिंपल। तो यहाँ पे जो फोटो दिख रहा है आपका प्रोफाइल पिक्चर, मेरे को वहाँ पे क्लिक करना है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी लॉगिन है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, नीचे में देखो साइन आउट का ऑप्शन आ रहा है। ओके, यहाँ पे नीचे में देखेंगे ध्यान से, दिख रहा है यहाँ पे, जब वहाँ पे क्लिक करेंगे एक साइन आउट का ऑप्शन आ रहा है, सिंपल इस साइन आउट का जो ऑप्शन है हम लोग को, यहाँ पे मैं क्लिक करके मैं लॉग आउट हो गया, क्लियर। अभी दिख रहा है मैं साइन आउट हो गया हूँ।
अभी मेरे को फिर से लॉगिन करना, तो जिससे आपका अगर नहीं हुआ है तो सिंपल लॉगिन करने के लिए यहाँ पे भी 3 डॉट आ गया है, जहाँ पे मेरा प्रोफाइल पिक्चर था, अभी दिख रहा है? मैं दिखा दे रहा हूँ फिर से एक बार। यहाँ पे दिख रहा है ना? यहाँ पे 3 डॉट आ गया, इसका मतलब कि आप लॉगिन नहीं हो। पहले आपको लॉगिन करना होगा, अपना ईमेल आईडी डाल के लॉगिन कर लीजिएगा। एक बार आप ईमेल आईडी डाल के लॉगिन कर लीजिएगा तो क्या होगा, जो भी स्टॉक को आप जहाँ भी सेव कर रहे हैं या ड्राइंग बना के सेव कर रहे हैं, वो हमेशा ही आपका दूसरे डिवाइस में देखो या तीसरे डिवाइस में देखो या उसी डिवाइस में देखो, वो अवेलेबल रहेगा। तो मैं से अभी साइन इन करने जा रहा हूँ, दिख रहा है? मैंने 3 डॉट्स पे क्लिक किया और ऊपर में जॉइन नाउ, सबसे नीचे में देखो लिखा हुआ है जॉइन नाउ, उसका ऊपर में लिखा है साइन इन। तो सिंपल यहाँ पे जो साइन इन लिखा है, मैं साइन इन पे क्लिक करने वाला हूँ। ओके, साइन इन। तो जब मैं साइन इन क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल रहा है। हम लोगों को सिंपल साइन इन विथ गूगल करना है, यानी अपना ईमेल आईडी से ही मेरे को करना है। तो यहाँ पे दिख रहा, ये वाला जो ऑप्शन है, ये मोबाइल में इस तरह का ऑप्शन सब नहीं खुलेगा। ये मान लीजिए कि आपके पास टैब है या लैपटॉप या डेस्कटॉप कुछ भी है, उसमें ये सारा इंटरफेस खुलने वाला है। बेसिकली जो लोग क्रोम यूज़ कर रहे हैं, क्रोम क्रोम को यूज़ करेंगे, वो सारे ही कुछ यहाँ पे ये वाला जो इंटरफेस दिख रहा सारा ऐसा, ये क्रोम के लिए बता रहा हूँ। ये मोबाइल में ये इस तरह का नहीं होगा। क्लियर? तो यहाँ पे साइन विथ गूगल में क्लिक करूँगा, उसके बाद से हम लोग डायरेक्ट चल जाएँगे गूगल में। ईमेल आईडी जो मेरा रिक्वायर्ड होगा यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है इकरा आलम। ओके, मैं यहाँ पे चूज़ कर लिया हूँ अपना ईमेल को, और उसके बाद से अभी देखेंगे ये मेरा उठा लिया है। क्लियर? दिख रहा है ना? ये अभी यहाँ पे उठा लिया है। क्लियर? आपको प्रोफाइल पिक्चर भी दिख रहा है, वहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर आ गई है। तो सबसे पहले आप लोगों को ना इस तरह से लॉगिन करना होगा, आप लॉगिन कर लीजिएगा। यहाँ पे दिख रहा है अभी ये प्रोफाइल पिक्चर फिर से आ गया है। क्लियर? मीन्स अभी मैं लॉगिन हूँ। अब मान लीजिए मेरे को इसके अंदर में चार्ट के ऊपर में कुछ भी टूल्स लगाना है। मैं ट्रेडिंग व्यू जो प्लेटफ़ॉर्म है इसका ऊपर में ही मैं चार्ट हमेशा देखता हूँ, हमेशा। सभी कोई इसी के ऊपर चार्ट देखते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपने ब्रोकर का चार्ट देखते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा करके इसका ऊपर ही देखता हूँ। भले एंट्री ब्रोकर पे लेता हूँ, लेकिन मैं सारा जो जो भी चार्ट को एनालिसिस करना रहता है, मेरे को इसको ही मैं देखता हूँ। महिंद्रा एंड महिंद्रा देख रहा हूँ या किसी को भी देख रहा हूँ, मैं ट्रेडिंग व्यू का ऊपर ही देखता हूँ। क्लियर? तो अभी मान लीजिए एग्जांपल मेरे को यहाँ पे ड्राइंग बनाना है। लेट्स हम एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे कि मेरे को लगा कि प्राइस यहाँ से नीचे का साइड में गिरा हुआ है। ओके, तो मेरे को यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाना है। रेजिस्टेंस मतलब अ, ठीक है, हम एक-एक टूल्स का नाम लेते हैं, रेजिस्टेंस नहीं, एक-एक टूल्स को उठाते हैं और मैं बताता हूँ सब टूल्स का क्या काम है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देखेंगे लेफ्ट साइड में जितने भी टूल्स है यहाँ पे शॉर्ट करके रखा गया है, यहाँ पे ध्यान से देखोगे, सबको शॉर्ट्स करके रख दिया गया है यहाँ पे। हम एक-एक टूल्स को यूज़ करेंगे। सबसे पहले जो ऊपर में है क्रॉस, और इसके अंदर में देखोगे ना, क्रॉस में अगर ध्यान से देखोगे, यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको दिखेगा कि अ, यहाँ पे देखोगे ना, येलो कलर का जो स्टार है उसको येलो मार्क किया गया है। येलो मीन्स क्या है कि ये मेरा फेवरेट है, इसलिए वो मार्क किया गया है। ओके, लेकिन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ये गलती से दूसरा वाला मार्क हो गया है, मैं उसको हटा दे रहा हूँ। जैसे कि एरो में नहीं रखता हूँ, वो गलती से हाथ लग के हो गया है। ओके, मैं इरेज़र को रखता हूँ। ये 2 चीज़, जो पहला वाला जो टूल्स है ऊपर में क्रॉस में, यहाँ पे मैं 2 चीज़ों को इस्तेमाल करता हूँ। सबसे पहले क्रॉस दिख रहा है, येलो मार्क है, और नीचे में जो ये वाला इरेज़र में इसको यूज़ करता हूँ। ये गलती से लग ज़रा हाथ तो हुआ है। इसको मैं यूज़ नहीं करता हूँ। ये 2 यूज़ होता है। इसका क्या यूज़ है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। क्लियर? एग्ज़ाम्पल मान लीजिए मैं कोई भी ड्राइंग कर रहा हूँ, जैसे मैं पेन से यहाँ पे लिख रहा हूँ। अभी क्या होगा, मैं जहाँ भी हाथ रखूँगा या पेन अपना रखूँगा, ये बार-बार वहाँ पे लिखना स्टार्ट कर देगा। मान लीजिए मेरे को चार्ट को हटाना है, ऐसे चार्ट नहीं हट रहा है, मतलब पेन से क्या होगा, बार-बार ड्राइंग होगा। क्लियर? तो ये जो मैं एक बार मान लीजिए ड्राइंग करना है, एग्जांपल मेरे को यहाँ पे ऐसे ड्राइंग करना है, मैं ड्राइंग बना लिया। अभी मैं पेन यूज़ करने वाला हूँ, लेकिन ड्राइंग यूज़ नहीं करना है, तो उसको हटाने के लिए सिंपल वही क्रॉस जो यहाँ पे है ऊपर में क्रॉस, एक बार मैं क्लिक करूँगा तो क्या होगा, अभी ड्राइंग नहीं होगा, अभी ये चार्ट हटना स्टार्ट हो जाएगा, चार्ट मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर? चार्ट मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगा। ये जो बेसिकली क्रॉस का काम है ये, अगर किसी भी ड्राइंग को आप चूज़ किए हो, बहुत सारा ड्राइंग है, जैसे कि मैं टेक्स्ट मार रहा हूँ, तो यहाँ पे टेक्स्ट टेक्स्ट जितना भी क्लिक करूँगा ये टेक्स्ट आएगा। तो मेरे को तो एक बार यूज़ करना है ना, तो इसीलिए जैसे टेक्स्ट को नहीं, एक बार यूज़ कर लिया मैं, अब इसको नहीं करना है, तो क्रॉस पे मैं क्लिक कर दूँगा। अभी क्या होगा, वो एक बार यूज़ होने के बाद और फिर बस से बार-बार वो नहीं आएगा। क्लियर? और यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हम लोग 2 समझे, जिसमें से हम लोग समझे क्रॉस के बारे में, और नीचे में जो लिखा है इरेज़र, इरेज़र का काम क्या है, एग्ज़ाम्पल कि जो यहाँ पे ड्राइंग बनाया था मैंने, अभी मेरे को इसको डिलीट करना है, इरेज़र के द्वारा हम लोग डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे इरेज़र को मैं जैसे चूज़ करूँगा, तो ये ड्राइंग डिलीट करना स्टार्ट कर देगा। दिख रहा है अभी ये डिलीट करना स्टार्ट कर दिया। ये सारा कुछ इरेज़र के मदद से मैं कर रहा हूँ। अभी देखो वहाँ पे सिंबल इरेज़र का ही है।
दिख रहा है ना सिंबल इरेजर का है, तो उसको हटाने होगा, क्रॉस लगाने होगा, नहीं तो क्या होगा, एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, यहाँ 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 ड्राइंग है, यहाँ यहाँ ड्राइंग, जहाँ भी ड्राइंग है और मैं इरेजर चूज करके रखा हूँ, तो मेरा जहाँ भी हाथ लगेगा ये सारा, या माउस आप यूज कर रहे हो तो माउस जहाँ भी लगेगा और सेलेक्ट कर रहे हो वो सारा डिलीट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए अगर मान लीजिए मेरे को सिर्फ इसको डिलीट करना है, बाकी इसको डिलीट नहीं करना है, बीच का डिलीट करना है, तो एक बार मैं इरेजर को लेके बीच का डिलीट कर दिया, उसका बाद से मैं क्रॉस पे क्लिक करूंगा, फिर ये जो गोल राउंड जो दिख रहा है ना ये डिलीट नहीं होगा, ये चार्ट के साथ रह जाएगा। ओके, तो ये काम है इरेजर का और क्रॉस का। उसके बाद से जो सेकेंड नंबर पे है, इसमें देखेंगे क्या क्या है और क्या क्या मैं यूज करता हूँ, क्या क्या यूज मतलब की जरूरत नहीं है लेकिन है, तो जो यूज करते हो वही बस, ज्यादा रख के कोई फायदा नहीं है। ये जो कंप्लीट हो गया हम लोग का क्रॉस। ओके, अभी जो देखेंगे नंबर 2 सेकेंड में जो कुछ लाइन का जैसे दिख रहा है, इसको ट्रेन लाइन बोलते हैं बेसिकली। यहाँ पे दिख रहा है ना इतना सारा मतलब कि टूल्स है, इसमें से जहां आपको ये स्टार दिख रहा है, ये वही टूल्स जो मैं यूज करता हूँ। मैं भी मतलब कि स्क्रीनशॉट लेके डिटेल्स में दिखा रहा हूँ। इसमें बहुत सारे टूल्स है, रे है, इन्फो लाइन है, एक्सटेंडेड लाइन है, ट्रेंड एंगल, बहुत सारा है, लेकिन हमको यूज में ये सब उतना यूज का नहीं है। मेरे को सिर्फ एक सबसे ऊपर में टॉप पे जो लगा हुआ ट्रेंड लाइन जो लिखा हुआ यहाँ पे ट्रेंड लाइन वाला है, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर दिखा रहा हूँ, ये वाला ट्रेंड लाइन। और उसके बाद से यहाँ पे देखोगे स्टार मार्क है, एक यहाँ पे स्टार मार्क है, तो मैं ये टोटल 3 ही यूज करता हूँ जो जो यहाँ पे स्टार मार्क है। ओके, बाकी अभी सबका यूज का कोई फायदा नहीं है, हम लोग को 3 ही देखना है। बाकी अगर आप मतलब कि जो बेसिक चीजें मैं बता रहा हूँ कि 1 2 3, ये 3 आप यूज करोगे, धीरे धीरे आपको सबका बारे में पता चल जाएगा, लेकिन बेसिकली 3 ही यूज करता हूँ। तो सबसे पहले मैं दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल। सबसे ऊपर में जो ट्रेंड लाइन है, मैंने ट्रेंड लाइन को सिलेक्ट किया, मान लीजिए मेरे को लाइन को ड्रॉ करना है कुछ इस तरह के, जैसे लग रहा है प्राइस नीचे से ना ऐसे ऊपर का साइड में मूवमेंट कर रहा है, तो मैं ये एक सेकंड, मेरा ये ऑन है मैग्नेट। मान लीजिए यहाँ पे मैं एक ट्रेन लाइन ड्रॉ किया, दिख रहा है इस तरह का, कि छोटा सा एक लाइन ड्रॉ किया, ये ट्रेन लाइन के द्वारा हुआ है। क्लियर? इसको हम लोग बड़ा भी कर सकते हैं, ये और नीचे भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं और बड़ा कर सकते हैं, आपका ऊपर है। बस टच करेंगे किसी भी एक कॉर्नर को, ऊपर नीचे खिसकाएंगे, ये ऊपर नीचे होते रहेगा। क्लियर? अभी इसके अंदर में जो भी हम टूल्स को यूज करेंगे उसमें सेटिंग भी होता है। सेटिंग के माध्यम से हम लोग कलर चेंज कर सकते हैं, थिकनेस को बड़ा कर मोटा कर सकते हैं और पतला कर सकते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए ये ट्रेन लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ, मान लीजिए इतना छोटा मेरे को करना था, मैंने कर लिया। ओके, ये हो गया। अभी मान लीजिए इस ट्रेन लाइन को मेरे को और मोटा करना है या कलर चेंज करना है या इसको कॉपी करना है, तो क्या करना है, सिंपल इसी ट्रेन लाइन को मैं एक बार क्लिक करूंगा इस तरह से, तो यहाँ पे अगर देखोगे ध्यान से, मैं फिर से ट्रेन लाइन को मैं जैसे ही क्लिक करूंगा आपको दिखेगा यहाँ पे कुछ नया ऑप्शन आया है। क्लियर? मैं दिखा रहा हूँ एक सेकंड। ओके, अभी देखो यहाँ पे मैं एक ट्रेन लाइन को क्लिक कर रहा हूँ, इसको क्लिक किया, अभी दिखा ये वाला एक नया ऑप्शन ओपन हुआ, दिख रहा है? मैं बाहर टच कर रहा हूँ गायब हो जा रहा है, और ट्रेन लाइन को टच कर रहा हूँ तो ये आ जा रहा है, दिख रहा है? तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन है जिसको यूज करके हम लोग इसमें चेंजिंग कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मेरे को कलर चेंज करना है, तो कलर चेंज करने के लिए ये वाला जो ऑप्शन है इसमें जाएंगे हम लोग, कलर चेंज हो जाएगा। मान लीजिए मोटा करना है, तो ये वाला जो ऑप्शन है इसको मोटा पतला हम लोग कर सकते हैं। और सेटिंग में जाएंगे और भी कुछ होगा, इसको लॉक कर सकते हैं। लॉक करने के बाद क्या होगा कि आपका हाथ लगेगा तो ये हिलेगा नहीं, हटेगा नहीं। मैं दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल, ये लॉक नहीं है फिलहाल, मैं एक एक देखता हूँ, पहले कलर चेंज कर दिखा रहा हूँ। कलर में मान लीजिए मेरे को इसको ब्लैक करना था, ये ब्लैक हो गया सिंपल। कलर चेंज करना है ब्लैक से ब्लू, मैंने ब्लू पे क्लिक किया, ये ब्लू हो गया। कलर चेंज करना है ब्लैक, ब्लैक। अब कलर को पतला भी कर सकते हैं, मतलब कि मध्यम कर सकते हैं। कलर का जो यहाँ पे नीचे में ऑप्शन दिख रहा है, मैं दिखा रहा हूँ फिर से, आप देखोगे कलर का जो ऑक्टापेसी है इसको हम लोग ज्यादा या कम कर सकते हैं यहाँ से। मतलब कि मान लीजिए डार्क ब्लू नहीं चाहिए, थोड़ा सा हल्का ब्लू, या डार्क ब्लैक नहीं चाहिए, हल्का ब्लैक। इसको नीचे करेंगे जैसे जैसे, वहाँ पे देखो कलर चेंज होते रहेगा, ठीक है ना? कलर चेंज होते रहेगा। इसी तरह हम लोग डार्क और हल्का पतला सब कुछ कर सकते हैं। ओके, दिख रहा है ना? ओके, तो यहाँ से हम लोग कलर को चेंज कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद से मान लीजिए इसमें और कुछ चेंज करना है, इसको मोटा करना है। यहाँ पे 2px लिखा है, 3px एंड इसको 4px। तो जैसे 4px को मैंने किया है, दिख रहा है कितना गाढ़ा हो गया, मतलब कि मोटा हो गया। पतला करना है तो यहाँ पे मान लीजिए 4px से इसको 1px पे कर दिया, तो ये जो लाइनिंग था दिख रहा है आपको एकदम पतला हो गया, ठीक हो गया। इसका काम ये है, टूल्स में जाकर लोग सब कुछ कर सकते हैं। उसका बाद से यहाँ पे है, इसको डॉट में कन्वर्ट करना है, तो ये लाइन जो था ये डॉट 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 बन चुका है। या इसको लाइन में ही रखेंगे लेकिन डैश 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 इस तरह से भी कर सकते हैं हम लोग। या इसको प्रॉपर लाइन करना है, ये लाइन हो गया। आप जैसा भी चाहो वो उसको मॉडिफाई कर सकते हो उस पर क्लिक करके। उसके बाद से सेटिंग में जाएंगे, इसमें बहुत सारा कुछ सेटिंग है।
जैसे कोऑर्डिनेट्स जो लिखा हुआ है इसमें क्या है, प्राइस के हिसाब से हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट्स मतलब ये ट्रेन लाइन में उतना काम नहीं आता है, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसमें काम आता है, मैं बताऊंगा उसमें कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट्स से वहां से हम बताएंगे, वहां पे इसको यहाँ पे इग्नोर करते हैं। और इसमें क्या है, टेक्स्ट है, कुछ लिखना है लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कुछ भी लिखेंगे तो ट्रेन लाइन के आसपास में टेक्स्ट पे क्लिक करने होगा। पहले यहाँ पे टेक्स्ट में जाके यहाँ पे देखो टेक्स्ट पे क्लिक करने होगा, तो यहाँ पे कुछ लिखेंगे तो वहां पे वो आ जाएगा, ट्रेन लाइन का ऊपर में दिख रहा है, ट्रेन लाइन के साथ में लिखा हुआ आ जाएगा। मान लीजिए आपको लिखना है कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो वहीं पे आप लिख सकते हो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, क्लियर। तो ये वहां पे आ जाएगा। मान लीजिए हमको टेक्स्ट नहीं चाहिए तो इसको मैं हाइड कर दूंगा, तो ये हाइड हो जाएगा। ओके, ये भी हाइड हो गया। स्टाइल में बहुत कुछ है, इसमें हम कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, बस मैं बेसिकली आपको दिखा रहा हूँ। हाँ, इसमें एक इंपॉर्टेंट फीचर है, जैसे कि अगर अलार्म लगाना है, मान लीजिए ट्रेन लाइन को प्राइस क्रॉस करेगा यहाँ से नीचे का साइड में, तो आपको अलार्म लगना चाहिए। अब चाहे प्राइस यहाँ पे क्रॉस करे, जब आ रहा था मैं दिखा रहा हूँ, प्राइस या यहाँ पे क्रॉस करे या यहाँ पे, जहाँ भी इस ट्रेन लाइन को प्राइस को क्रॉस करेगा, यहाँ से भी क्रॉस करेगा, जब ये क्रॉस करेगा तब आपके पास एक अलार्म जाएगा कि ट्रेन लाइन का क्रॉसिंग हो रहा है, तो आपको एक अलर्ट जाएगा। तो यहाँ से अलार्म भी सेट कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट, तो इसमें सबसे ज्यादा काम का क्या है, यहाँ पे ताला दिखाई दे रहा है, लॉक। ओके, ये जो लॉक दिख रहा है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट मैं इसलिए बता रहा हूँ, मान लीजिए अभी आप उसको लॉक नहीं किए हो, क्लियर, तो अभी क्या होगा, मान लीजिए आपका हाथ लगा और ये धीरे धीरे यहाँ आ गया, ट्रेन खराब हो गया, यहाँ चला गया, तो ये इधर उधर ना जाए, जहाँ पे हमेशा वहीं रहे। तो बस सिंपल लॉक कर देंगे, ये ब्लू आइकॉन दिख रहा है, लॉक अभी ब्लू टाइप का हो गया, मतलब ये लॉक एक्टिवेट है। अभी क्या होगा, मेरा हाथ तो जाएगा इसको, लेकिन इसको हटा नहीं सकते, दिख रहा, हिला नहीं सकते। और डिलीट भी करने जाएंगे तो एक बार में डिलीट नहीं होगा, ये पहले पूछेगा कि ये लॉक है क्या, इसको डिलीट करना है, तब आप डिलीट करोगे, तब जाके ये डिलीट होगा। अब मान लीजिए ये लॉक में हटा दिया, क्लियर। अभी मेरे को डिलीट करना है, मान लीजिए ये ट्रेन लाइन मेरे को नहीं चाहिए, इसको डिलीट करना है। सिंपल जो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है डिलीट का, डिलीट का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट डिलीट हो जाएगा। ये पूछेगा भी नहीं कि डिलीट करना है कि नहीं करना है, लेकिन जब वो लॉक था तो उस टाइम में पूछता है कि डिलीट करना है कि नहीं करना है। ओके, तो ये जो ट्रेंड लाइन है हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए और भी कहाँ कहीं यूज होता है, मान लीजिए ट्रेन लाइन को कुछ इस तरह से यूज करना है, या इसको कॉपी करना है, तो कॉपी का ऑप्शन है, बस ट्रेन लाइन पे क्लिक करेंगे। और लास्ट में जो ऑप्शन दिया हुआ है ना, उसको मैंने नहीं बताया, डिलीट का बगल में देखो ध्यान से, एक ऑप्शन दिया हुआ यहाँ पे, ये वाला। तो इसका क्या काम है कि अगर इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये बोलेगा कॉपी करना है, तो ये कॉपी करेंगे एक और ट्रेन लाइन सेम, मतलब कि जितना टिल्ट है डाउन में उतनी ही डाउन में, और जितना साइज है उतनी साइज में एक आ जाएगा, तो आप यहाँ पे लगा सकते हो कॉपी करके, दिख रहा है कुछ इस तरह से, तो कॉपी भी कर सकते हैं उसको हम लोग। ओके, अभी मान लीजिए इसका काम हो गया। नेक्स्ट जो मैंने फेवरेट में जो येलो मार्क करके रखा हुआ है स्टार करके, तो वो आपको दिख रहा है डायरेक्टली नीचे में, सबको हम लोग यूज नहीं करते, इसीलिए बता के भी कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे दिख रहा है आपका हॉरिजेंटल लाइन है, एक हम लोग इसको यूज करते हैं। हॉरिजेंटल रे है, इसको हम लोग यूज करते हैं। पहले हम लोग बात करेंगे हॉरिजेंटल लाइन को, तो यहाँ पे मैंने हॉरिजेंटल लाइन ले लिया, और मान लीजिए मेरे को यहाँ पे लगाना है कहीं भी, मैं यहाँ पे लगा दिया, कहीं भी लगा हुआ इसको मैटर नहीं है। ओके, तो मैं मान लीजिए एग्जाम्पल यहीं पे लगाना था और मैंने यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन को लगा दिया। ओके, तो हॉरिजेंटल लाइन में क्या है, सेम चीज, ये हॉरिजेंटल लाइन है, ये बहुत दूर तक लाइन देगा, ये हमेशा, अगर मैं 5 साल पीछे जाके देखूंगा तब भी ये लाइन वहां तक गया होगा। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे 12 मंथ यानी 1 साल का कैंडल किया, ये साल का कैंडल लगा हुआ महिंद्रा एंड महिंद्रा का, तो ये दिख रहा है कितना अच्छा यहाँ तक क्या आया हुआ है। देखो महिंद्रा एंड महिंद्रा मंथली कैंडल में बहुत बड़ा कैंडल बनाया है, चांसेस है कि नेक्स्ट टाइम में ये थोड़ा सा नीचे आएगा, ऐसा मेरे को देखने में लग रहा है। ओके, तो यहाँ पे अगर दिख रहा है आपको कि ये मंथली कैंडल में लगाया हूँ, वीकली कैंडल लगा रहा हूँ, दिख रहा है ये वीकली कैंडल, मतलब बहुत दूर तक ये लाइन जा सकता है, यानी पीछे भी और आगे भी दोनों ही साइड में ये लाइनिंग खत्म ही नहीं होगा। ओके, ये जो लाइन में ड्रॉ किया हूँ हॉरिजेंटल लाइन, ये कभी खत्म ही नहीं होगा, 50 साल आगे भी रहेगा, ये जो लाइन रखा हुआ है 50 साल पीछे भी रहेगा, समझा रहा। उसके बाद से इसमें हम लोग चेंजिंग जो करना है, सेम जैसे ट्रेन लाइन चेंजिंग करने का ऑप्शन आता है, सेम इसमें वही है, कुछ भी अंतर नहीं है आपको। ये सेटिंग जो खुला है, जैसे ट्रेन लाइन में था, सेम इसमें भी सेम सेटिंग दिया हुआ है, एग्जैक्ट उसी तरह से जो हम लोग ट्रेन लाइन में चेंजिंग कर रहे थे, ये एग्जैक्ट उसी तरह से हर काम करेगा जो वहां पे हम लोगों ने किया था। सिंपल, जैसे कलर चेंज करना है, मान लीजिए ब्लैक करना है, ब्लैक हो गया, थिकनेस मोटा करना है, मोटा कर दिया, इसको डॉट में करना है तो डॉट में कर दिया, जो भी जैसे वहां पे था सेम आपका यहाँ पे वही काम होने वाला है जैसे कि वहां पर था, क्लियर। अब यहाँ पे सॉरी, इसमें एक चीज और कर सकते हैं, एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने बताया कि कोऑर्डिनेटर के बारे में बाद में बताएंगे, ट्रेन लाइन में नहीं बताया, उसमें काम नहीं आता है, हॉरिजॉन्टल लाइन में कोऑर्डिनेटर का काम आता है। एग्जाम्पल ध्यान से अगर देखोगे यहाँ पे कि एग्जाम्पल मान लीजिए आपको ये जो कैंडल बना है,
यहाँ पे, एक सेकेंड, ओके, ध्यान से देखेंगे। मान लीजिए यहाँ पे ये जो लास्ट कैंडल मैंने ग्रीन कैंडल जो बना हुआ है, आपको एग्जैक्ट ये जो लाइनिंग है और इस कैंडल का जो लो है, लो पे जो भी प्राइस है, एग्जांपल जो मैं देखता हूँ इसका लो का प्राइस कितना है, एग्जांपल तो इसका लो का जो प्राइस है 2600 2669.5 पैसा। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि आसानी हो। 2600, मैं फिर से भूल गया, एक सेकेंड, 2669.5 पैसा है। ओके, 0.5 पैसा। ओके, थोड़ा हैंड राइटिंग इसमें अलग अलग आया, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इस कैंडल का लो है। अब मान लीजिए अगर मैं इसको हाथ से यहाँ पे लगा रहा हूँ, एग्जैक्ट जो प्राइस में लिखा हूँ वहाँ पे मैं नहीं लगा पाऊंगा एक बार में। जैसे मान लीजिए मेरे को एक बार में वहाँ पे रखना है, एग्जैक्ट यहाँ पे आपको लग रहा है कि मैंने एक बार में रख दिया है, लेकिन अगर आप जो मैंने प्राइस यहाँ पे लिखा है 2669.5 पैसा, यहाँ पे देखोगे वो प्राइस नहीं दिख रहा है। लाइन पे क्या दिख रहा है, 2669.45 पैसा आया हुआ है। तो हमको 5 पैसा पे करना है, तो एक बार में ये नहीं जा सकता है, बहुत ऊपर नीचे करना होगा, दिख रहा है ना, मेहनत करना होगा। तो कोऑर्डिनेट जो काम करता है वही करता है। एग्जाम्पल मैं सेटिंग में जाऊंगा यहाँ पे, और कोऑर्डिनेट्स जो लिखा है यहाँ पे दिख रहा है, ध्यान से देखो, हॉरिजॉन्टल लाइन का जो कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे दिख रहा है। मैं कहाँ पे हूँ अभी, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स में। सिंपल इसके अंदर में वो प्राइस लिखना है जो यहाँ पे इस लाइनिंग को रखना है, यहाँ पे 2000, एक सेकेंड, ओके, 2669.05 पैसा। बस मैं एक क्लिक ओके करूंगा, ये डायरेक्ट वहीं पे लग जाएगा। अभी दिख रहा है ये लाइनिंग कहाँ आ गई, नीचे परफेक्टली उसी ग्रीन कैंडल का लो पे लगा हुआ है, और जो प्राइस मैंने बताया था एग्जैक्ट ये वही प्राइस यहाँ पे दिख रहा है ना, एग्जैक्ट वही प्राइस आ चुका है ब्लैक लाइन में, 2669.05 पैसा। ये हम लोग कोऑर्डिनेट्स के द्वारा मतलब कि एग्जैक्ट प्राइस जो हमको चाहिए वहां पे लाइन को रख सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका काम यही है और कुछ नहीं। आप चाहे तो एक लाइन, दो लाइन, चार लाइन जितना लगाना है लगा सकते हो, आपका मैटर नहीं करता, कितना भी लगा सकते हो। दूसरा जो इस टूल्स में है हम लोग जो यूज करते हैं, हॉरिजॉन्टल रे, एग्जैक्ट ब्लैक लाइन में दिख रहा है ना हॉरिजॉन्टल लाइन, उसका नीचे हॉरिजॉन्टल रे, ये वाला दिख रहा है हॉरिजॉन्टल रे। जो भी यहाँ पे येलो कलर का स्टार दिख रहा है, बस ये वही यूज होता है मेरे पास में, बाकी और कुछ भी मैं उतना यूज नहीं करता हूँ और उतना जरूरत भी नहीं है। हॉरिजॉन्टल रे के बारे में समझेंगे, एग्जांपल सेम कि मेरे को यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको क्लिक किया हूँ, ओके, मान लीजिए यहाँ पे ये लगा हुआ है, ओके। तो जो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन था और हॉरिजॉन्टल रे है, इसमें अंतर बस इतना है कि हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या था कि इसका आगे में प्राइस ऑलरेडी रेडी था, मतलब कि ये लाइनिंग बहुत दूर तक गया था। यहाँ पे वो नहीं है, आप जहाँ पे क्लिक करोगे ये लाइनिंग वहां से आपका राइट साइड में ड्रॉ करेगा, मतलब यहाँ से इधर का साइड में ड्रॉ करेगा और इधर में ड्रॉ नहीं करेगा, ठीक है, इस साइड में लाइन ड्रॉ नहीं करेगा, बस यही अंतर है और इसमें कुछ भी अंतर नहीं है। क्लियर, हॉरिजॉन्टल ले में लाइन में और हॉरिजॉन्टल रे में। उसका बाद से हम लोग ने मतलब दो ठो कंप्लीट कर चुके हैं टूल्स जो है। उसके बाद से हम लोग जो थर्ड है यहाँ पे जो दिख रहा है, चलो इसको हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या है और क्या मैं यूज करता हूँ कि नहीं। यहाँ पे एक ही यूज करता हूँ जो सबसे ऊपर में है, जिसका नाम है फिब रिट्रेसमेंट। मैं फिर से खोल रहा हूँ, यहाँ पे दिख रहा है, जाओ नंबर 3 पे में हम लोग हूँ। नंबर 3 में जो टूल्स है इसमें हम लोग सिर्फ जो फिबोनाची लिखा हुआ ना, ये वाला फिबोनाची रिट्रेसमेंट नंबर 1, मैं इसी को कभी कदार यूज करता हूँ। यहाँ पे स्टार मार्क नहीं है, लेकिन मैं कंटिन्यू यूज नहीं करता हूँ रोज रोज, मेरे को सब कुछ आंख से पता चल जाता है देख के चार्ट पे कि क्या कहाँ पे हो रहा है। तो मैं यहाँ पे फिबोनाची को यूज करता हूँ। चलो फिबोनाची का बारे में मैं थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ कि फिबोनाची का यूज क्यों होता है। एग्जाम्पल मान लीजिए प्राइस, मैं पहले समझिए प्राइस कि प्राइस नीचे से ऊपर का साइड में मूवमेंट किया है, ओके। प्राइस एग्जाम्पल अभी ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, अभी करंट से जहाँ पे प्राइस चल रहा है अगर उसका हिसाब से हम लोग देखें प्राइस को, कि प्राइस यहाँ हाई लगा के यहाँ तक आया था, ओके। तो इसको बस जनरली देखा जाता है कि प्राइस जब जिस डायरेक्शन में मूवमेंट किया था उसका ऊपर में जब जा रहा है तो ये कहाँ सपोर्ट ले सकता है। ये एक स्केल है फिबोनाची, ये बता देता है कि ये कहाँ तक आया हुआ है या कहाँ से ये घूम सकता है। जैसे कि यहाँ पे जैसे फिबोनाची को मैं ड्रॉ करूंगा तो यहाँ पे लाइनिंग कुछ ड्रॉ होता है, ये एक सपोर्ट का ऐसा काम करता है
तो यहाँ पे अगर देखेंगे, यहाँ पे कुछ लेवल आया हुआ है 0.38, 0.5 और 0.61। ये 3 लाइनिंग जो है ना, ये एक लेवल है, एक तरह से ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जैसा काम करता है। और प्राइस अभी जहाँ पे देखोगे ना, ये कहीं न कहीं 0.5 का आस-पास ही गिरा है। तो कहीं न कहीं इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला है, प्राइस नीचे से ऊपर का साइड में मूवमेंट किया और एग्ज़ैक्ट यहाँ से प्राइस नीचे के साइड में आ रहा है। दिख रहा है ना आपको? एग्ज़ैक्ट यहाँ पे ये नीचे के साइड में आ रहा है। तो ये इसका यूज़ होता है फिबोनाची का, कि पता चलता है कि प्राइस किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट किया, अगर नीचे से ऊपर गया तो नीचे आ रहा तो कहाँ सपोर्ट लेगा। ओके, उसके बाद से इसमें जितने भी टूल्स मैं यूज़ नहीं करता हूँ, मैं वहाँ पे एक ही करता हूँ। ओके, उसके बाद से नंबर 4th आ गया है। नंबर 4th में जितना भी टूल्स है, इसमें से एक भी मैं यूज़ नहीं करता हूँ। ओके, तो इसको बता के भी फ़ायदा नहीं है, जब मैं यूज़ ही नहीं करता हूँ, बता के कोई फ़ायदा नहीं है। अब हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4th कंप्लीट हो गया, नंबर 5 में। नंबर 5 में जो है यहाँ पे शुरुआत के टाइम में 1-2 टूल जो यहाँ पे टूल्स है, उसको यूज़ करता था मैं दिखा दे रहा हूँ। हो सके आप लोग यूज़ कर सकते हो, जैसे कि अगर यहाँ पे देखोगे, सबसे पहले लॉन्ग पोजीशन लिखा हुआ एक ये वाला एंड शॉर्ट पोजीशन एक ये वाला। ये जो 2 टूल्स है, इसको मैं कभी-कभी यूज़ करता था। इसका यूज़ कैसे करना है मैं थोड़ा-सा दिखा रहा हूँ। एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आपने यहाँ पे कहीं पे बाय किया, इस पॉइंट पे। प्राइस बाय किए मतलब प्राइस ऊपर जाएगा तो आपको पैसा मिलेगा। सिंपल लॉन्ग का पोज़ीशन जो है ना, यहाँ पे मैं लगाऊँगा तो कुछ इस तरह का दिखेगा कि आप जो यहाँ पे एंट्री लिए हो, तो मान लीजिए आपका टारगेट बड़ा है, मतलब टारगेट आपका यहाँ तक था एग्ज़ाम्पल, प्राइस वहाँ तक नहीं गया, तो स्टॉप लॉस मान लीजिए आपका यहाँ तक था एग्ज़ाम्पल। स्टॉप लॉस आपका मान लीजिए यहाँ तक था और टारगेट यहाँ तक था। तो इसमें बेसिकली देखा जाता है कि आपका प्राइस जो एंट्री पॉइंट से मार्केट कैसे मूवमेंट कर रहा है, कहाँ तक मूवमेंट कर रहा है, क्लियर? ऊपर मूवमेंट किया है कि नहीं किया है, नीचे मूवमेंट मतलब नीचे जा रहा है, तो पता चलता है कि हाँ, यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका ये स्टॉप लॉस के पास में आ गया। बेसिकली इसको मैं बहुत पहले यूज़ करता था सीखते समय, अभी कभी यूज़ करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, तो मैं इसको यूज़ नहीं करता हूँ। और ठीक उसका उल्टा शॉर्ट पोज़ीशन, मान लीजिए प्राइस नीचे गिर रहा है, यहाँ से अगर उसको लगाओगे, तो मान लीजिए यहाँ तक टारगेट था एग्ज़ाम्पल, तो क्या हुआ कि स्टॉप लॉस था आपका ऊपर में और टारगेट यहाँ तक था, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, प्राइस नीचे गिरा है, यहाँ तक गया प्रॉफिट। सिंपल, क्योंकि प्राइस आप यहाँ पे सेल किए हो और प्राइस यहाँ से नीचे गिर रहा है, तो आपको बस दिखेगा कि हाँ, प्राइस यहाँ से नीचे गिरा, आपको प्रॉफिट कितना चल रहा है, लॉस ऊपर होगा तो लॉस अभी नहीं हुआ, प्रॉफिट चल रहा है। इसको देखने के लिए जनरली सब कोई यूज़ करते हैं, उतना मैं यूज़ नहीं करता कभी भी। बाकी इसमें भी कुछ खास नहीं है कि जो मैं यूज़ करता हूँ। ओके, बाकी इसमें और कुछ भी मैं यूज़ नहीं करता हूँ। उसके बाद से अगर हम देखें, इम्पोर्टेंट यहाँ पे है, दिख रहा है ना? इसमें स्टार मार्क्स ज़्यादा लगा हुआ है। आपको दिख रहा है? ब्रश पे है, हाइलाइटर पे है, एरो में है, रेक्टेंगल में है, ये जितने भी आपको दिख रहा है, इसे यूज़ करता हूँ। डेली यूज़ मेरा मतलब मेरा रहता है इसपे, इसीलिए वो स्टार मार्क में रखा गया है। सबसे पहले हम ब्रश, ब्रश मीन्स कि जिससे मैं यहाँ पे लिखता हूँ या ड्राइंग ऐसे-ऐसे लिख रहा हूँ, ये ब्रश के द्वारा ही हो रहा है, इसीलिए ब्रश भी लग रहा है, ठीक है ना? ब्रश का काम यही है कि मेरे को अगर ड्राइंग करना है, एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से उठा के दिखा रहा हूँ, अभी ब्रश पे मैंने क्लिक कर दिया। अभी जहाँ-जहाँ जाएगा हाथ मेरा, ये लिखते रहेगा, ओके? इसीलिए मैंने बताया था कि अगर कुछ लिख रहा हूँ, तो इसको हटाना है, तो सबसे पहला वाला जो ऑप्शन था ना, ये क्रॉस, क्रॉस काम आएगा। क्रॉस उठा लूँगा तो क्या होगा, अरे लिखना बंद कर देगा। तो ब्रश का सिंपल काम क्या है? लिखना है। इसको भी सेटिंग सेम है, मोटा, पतला, कलर सब कुछ कर सकते हैं, सेम सेटिंग सब में ही है। उसके बाद से यहाँ पे ब्रश के नीचे में हाइलाइटर लिखा है। हाइलाइटर में जनरली मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मेरे को ट्रेड करना है। जैसे मैं प्रीवियस टाइम में निफ्टी 50 में मैं वेट कर रहा था एक एंट्री लेने के लिए एग्ज़ाम्पल, ओके, यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे हॉरिज़ॉन्टल लाइन म लगाया एग्ज़ाम्पल, दिख रहा है आपको? तो मेरे को लगा इसकी वही हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका नीचे प्राइस आएगा तो मैं सेल साइड में एक एंट्री लूँगा। तो यहाँ पे मान लो कि मेरे को है ना कैंडल बनाना है, तो जो हाइलाइटर है मैं क्या करता हूँ, हाइलाइटर से कुछ इस तरह का कैंडल ड्रॉ करता हूँ कि हाँ, इसका नीचे एक कैंडल जब क्लोज़ करेगा, तो यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं इसका नीचे में। हाइलाइटर का जनरली काम मेरा जो रहता है, यही रहता है। इसका नीचे एंट्री लेंगे। ये कैंडल बनाता हूँ हाइलाइटर से। जैसे यहाँ पे देखो एक कैंडल बन गया है, कैंडल, कैंडल। कैंडल बनाने के लिए मैं हाइलाइटर को यूज़ करता हूँ। ऐसे कि मतलब पता रहे कि हाँ, यहाँ पे मेरे को एंट्री लेना है कि इसका नीचे अगर प्राइस आ गया, ऐसे कैंडल क्लोज कर गया, तो यहाँ पे हम एक एंट्री ले सकते हैं एग्जैक्ट इसका नीचे, इस तरह का। तो मैं हाइलाइटर को इसके लिए यूज़ करता हूँ। उसके बाद से अगर देखेंगे इसमें और क्या एरो है, स्टार है, जिसमें दिख रहा है आपको एरो पे स्टार, एरो। एरो जनरली इंडिकेशन ये मतलब कि फाइंड आउट करने के लिए कि एग्जैक्ट ये वाला जो कैंडल है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एरो चूज़ कर लिया, एरो, सॉरी एरो। कि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना है, मान लीजिए कि हैमर कैंडल बना है, यहाँ से बाइंग आया हुआ है,
इसको मार्क करने के लिए जनरली ये एरो का यूज़ होता है कि यहाँ पे कैंडल बना था, जिसकी वजह से प्राइस ऊपर का साइड में मूवमेंट किया। तो उसको मार्क करने के लिए मैं एरो को यूज़ करता हूँ डेली यूज़ में, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं क्लास कराता हूँ, पढ़ाता हूँ, तो उसको दिखाने के लिए, समझाने के लिए हमेशा यूज़ रहता है। प्लस रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में पर्सनली हमेशा यूज़ करता हूँ अपने ट्रेडिंग करियर में, क्योंकि रेक्टेंगल से क्या करता हूँ, मान लीजिए मेरे को पता चला कि प्राइस जब तक इस रेंज के अंदर में है तो हमको ट्रेड नहीं करना है। तो जनरली रेक्टेंगल का यही काम है, इसको मैं एक रेंज बना सकता हूँ। रेंज बनाने के बाद क्या होगा कि अब इसमें प्राइस ट्रेड करता रहेगा तो मेरे को ट्रेड नहीं करना है, ऊपर जाएगा तो ट्रेड लेंगे, नीचे जाएगा तो ट्रेड लेंगे। तो जनरली मेरे को ड्राइंग इसलिए मैं लगाता हूँ ताकि मेरे को आइडेंटिफाई कर पाऊँ कि इसके अंदर में ही है प्राइस। रेक्टेंगल से पता चल जाता है कि हाँ रेक्टेंगल में ट्रेड कर रहा है, तो मेरे को ट्रेड नहीं करना है। अब यहाँ बाहर निकल गया तो मैं यहाँ पे ट्रेड ले सकता हूँ। ओके, तो रेक्टेंगल का जो यूज है कुछ इस तरह का यूज होता है। ओके, रेक्टेंगल के बाद अगर देखेंगे नीचे में और कोई भी टूल्स नहीं है जिसके ऊपर में मैंने मार्क करके रखा हुआ है। आप लोग जाके ऐसे ही जनरली किसी भी टूल्स को उठा के ऐसे यूज कर सकते हो, देख के कैसे काम कर रहा नहीं कर रहा, कोई भी टूल्स को। ओके, तो जो मैं यूज करता हूँ मैं बस वही बता रहा हूँ। उसके बाद से यहाँ पे कुछ टेक्स्ट का जो है, यहाँ पे पहले मैं स्टार मार्क लगाया था टेक्स्ट में, मैं इसको यूज करता था। तो सबसे ऊपर में टेक्स्ट लिखा है, हम लोग जो न्यू टूल्स जो आ रहा टेक्स्ट का ऊपर में, हम लोग इसको टेक्स्ट में यूज करता था मैं। जैसे कि मान लीजिए कि लिखने के लिए कि ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, तो यहाँ पे लिखना है ओके कि ये सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है, यहाँ पे इसको लिखने के लिए टेक्स्ट को यूज किया जाता है। अब टेक्स्ट के अंदर में साइज को बड़ा छोटा कुछ भी कर सकते हैं, बहुत सारा ऑप्शन है, सेटिंग में जाके सारा ही कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह सेटिंग है। ओके, तो टेक्स्ट को मैं कभी यूज करता था तो यहाँ पे स्टार मार्क्स था, अभी नहीं करता हूँ इसलिए यहाँ पे स्टार मार्क्स नहीं है, सिंपल। उसका नीचे इमोजी, इमोजी को मैं यूज कभी नहीं करता हूँ। ओके, उसका नीचे है स्केल, स्केल को मैं रोज यूज करता हूँ, लेकिन इसमें स्टार मार्क करने का ऑप्शन नहीं आता है, इसलिए स्टार मार्क में नहीं है। ओके, तो जो स्केल है इसका काम क्या है, इसका बारे में हम डिस्कशन करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो स्केल आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये स्केल का काम क्या है। मान लीजिए कोई भी कैंडल बना है, एग्जाम्पल ये बड़ा वाला रेड कैंडल। ओके, ये रेड कैंडल कितने परसेंट का है और कितने रुपए का कैंडल बनाया है, हाई से लो तक हमको उसी को देखने के लिए ये स्केल को यूज किया जाता है। एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे को इस कैंडल को चेक करना है कि हाई से लो तक कितने रुपए का है या कितना परसेंटेज का है। तो ऐसे जनरली हम आंख से देख के कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, बहुत टाइम लगने वाला है, कैलकुलेशन करना होगा। सिंपल हम लोग स्केल से फट से 1 सेकंड लगे हम देख सकते हैं। तो यहाँ से स्केल उठाएंगे हम लोग। ओके, ये स्केल उठाएंगे, उसका हाई से लेके लो तक मैं चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो दिख रहा है आपको एक डिटेल्स आया हुआ है इस कैंडल के बारे में, दिख रहा है कि ये बता रहा है, ये जो टोटल प्राइस के हिसाब से हाई और लो जो लगा है 237.20 पैसा का, ये प्राइस के हिसाब से बता रहा है ये कैंडल का हाई से लो तक का बीच में डिफरेंस है। ओके, उसके बाद से बगल में देखेंगे हम लोग, यहाँ पे परसेंटेज दिखा रहा है कि ये जो है 98% मीन्स 0.98%, मतलब अराउंड 1% का ये कैंडल है, ये बता रहा है। तो जनरली स्केल जो है हम लोग इसी के यूज के लिए करते हैं। क्लियर, समझ में आया? स्केल मैं रोज यूज करता हूँ, बिना स्केल का काम नहीं होता है, ठीक है। ओके, उसके बाद से यहाँ पे स्केल के नीचे एक प्लस का निशान है, इसको यूज नहीं करता हूँ, ठीक है, इसको यूज नहीं करता हूँ, बेसिकली इसका काम नहीं है कुछ भी। उसका बाद में जो दो ब्लू टिक है, दो ब्लू टिक आपको जो दिख रहा है, ये जो ब्लू टिक है इसको मैं यूज करता हूँ दोनों को ही। मैं एक एक करके समझाने की कोशिश करूंगा। पहले ये जो ब्लू टिक है इसका नाम है मैग्नेट। मैग्नेट का काम क्या होता है, खींचना, चुंबक का काम होता है खींचना। याद है आप लोगों को हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने लगाने सिखाया, और मतलब कि हॉरिजॉन्टल लाइन बोलो या रे लाइन बोलो जो भी। तो मान लीजिए एग्जैक्ट इस कैंडल का नीचे में इसका लो जो भी प्राइस चल रहा है मैंने वहां पे लगाना है। एग्जांपल जैसे कि उस टाइम में मान लीजिए, ध्यान से देखो, एग्जांपल मेरे को इस कैंडल का लो पे लगाना है। क्लियर, एक लाइन को ड्रॉ करना है यहाँ पे। कौन सा, ये वाला बड़ा वाला जो रिजेक्शन लगा हुआ है, ये वाला कैंडल, एग्जैक्ट इसी कैंडल का जो लो है, लो पे मेरे को एक लाइनिंग ड्रॉ करना है, ये वाला।
तो मैं ऐसे ड्रॉ करने जाऊँगा, तो वही चीज़ें है ना, जैसे मैं शुरू में बताया कि कोऑर्डिनेट से लाइन को यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, जो प्राइस मतलब लिख के। लेकिन उतना भी टाइम नहीं है कि प्राइस लिखना है। मेरे को इमीडिएटली एग्ज़ैक्ट उसी पर जो प्राइस है उस पे लग जाए लाइनिंग, तो उसका लिए भी ये मैग्नेट यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही मैग्नेट को मैं ऑन कर रहा हूँ, अभी ऑन नहीं है, देखो ऑन नहीं है मैग्नेट, यहाँ पे ध्यान से देखो मैग्नेट ऑन नहीं है। जैसे ऑन करूँगा ब्लू हो जाएगा, अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ ये ऑन हो गया, सिंगल क्लिक पे ऑन हो गया। अभी जैसे ही कैंडल को मैं सॉरी ये जो लाइनिंग को मैं उस कैंडल पे लेके जाऊँगा, दूर से ही वो खींच लेगा। जैसे कि यहाँ पे देखो यहाँ पे है, मैं लेफ्ट और राइट इधर और उधर कर रहा हूँ। जैसे मैं इसका बगल से गुज़रूँगा वो खींच लेगा। दिख रहा है ये खींच लिया ऊपर के साइड में मैग्नेट के जैसा। और ये एग्ज़ैक्ट उसका लो पे लगाया है, जो प्राइस है वही है। इस कैंडल का जो लो लगा है वो बता रहा है कि ये प्राइस यहाँ। मैग्नेट का बस यही काम है कि एग्ज़ैक्ट परफेक्ट जगह पे हमको लाइन जहाँ पे लगाना है, जिस कैंडल का हाई पे या जिस कैंडल का लो पे या जिस कैंडल का क्लोजिंग पे, तो ये वो काम करता है, मैग्नेट वहाँ पे लगा देता है खींच के। क्लियर? उसके बाद से जो नीचे में जो दिख रहा है जो ब्लू टिक दिख रहा है, ये भी हमेशा यूज़ होता है, इसीलिए ऑन है मेरा। ओके? यहाँ पे आपको दिख रहा है मैग्नेट का काम तो समझ में आ गया। यहाँ पे जो दिख रहा है, ये क्या है कि जो भी टूल्स आप यूज़ कर रहे हो, उसको मतलब कि लॉक करके रखो, हटेगा नहीं। एग्ज़ाम्पल मैं इसको भी हटा दिया और मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं पेन ले लिया हूँ लिखने के लिए, दिख रहा है ये? सॉरी पेन से नहीं होगा। मान लीजिए मैं कोई भी लाइनिंग को ड्रॉ कर रहा हूँ, एग्ज़ाम्पल हॉरिज़ॉन्टल लाइन, मैग्नेट ऑन है और मैं यहाँ पे हॉरिज़ॉन्टल लाइन लगाया। तो ये ऑफ है, तो ऑफ है तो क्या होगा, एक लाइनिंग को मैं यहाँ से उठा के यहाँ से एक लाइनिंग को उठाया और एक ही बार लगा सकता हूँ। फिर मैं उठा रहा हूँ, फिर यहाँ पे लगा रहा हूँ। मतलब क्या है कि जितना भी लाइन मैंने यहाँ पे लगाया, तो हर बार मेरे को वहाँ पे जाने पड़ रहा है जहाँ से लाइन को लाना है। यहाँ पे टूल्स में आने पड़ रहा है बार-बार लाइन को लेने के लिए कुछ इस तरह से। लेकिन अगर मान लीजिए मैं एक बार लाइन को उठा रहा हूँ और बार-बार यूज़ करना है, मतलब कंटिन्यू 4-5 जगह लाइन को लगाना है, एग्ज़ाम्पल यहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है। तो सिंपल इसको मैं ऑन कर दूँगा। ये जब ऑन हो जाएगा, अभी दिख रहा है ये ऑन हो गया। मैं ऑफ कर रहा हूँ देखो। अभी ये ऑफ है, अभी ये ऑफ है। ऑन करूँगा तो ब्लू हो जाएगा, ये अभी ब्लू हो गया। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे जाऊँगा और हॉरिज़ॉन्टल रे को एक बार चूज़ करूँगा और जहाँ-जहाँ लगाना है, यहाँ 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 लगाना है, सब जगह लग जाएगा। बस एक बार उसको ऑन करना होगा। जैसे ऑफ कर दूँगा और एक बार लगेगा, उसके बाद से अब नहीं लगेगा, खत्म हो गया। दिख रहा है ना? तो बेसिकली इसका जो काम है, आप जिस भी ड्राइंग को या टूल्स को यूज़ कर रहे हो, मल्टीपल टाइम यूज़ करना है, तो बार-बार यूज़ करना है, तो उसको ऑन करना होगा। एक ही टाइम पे आप जितना बार भी लगा सकते हो। ओके, तो इसका बेसिकली वही काम है। अभी हम लोग देखेंगे उसका नीचे में और भी कुछ है। एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे मल्टीपल ड्राइंग बनाया हूँ, जैसे कि नेक्स्ट जो टूल्स है, उसके बारे में बात करने वाला हूँ, ध्यान से देखो, दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे आपको लॉक दिख रहा है एक और, जैसे कि पहले भी मैंने दिखाया था कि जैसे लाइन का ऊपर क्लिक करने से लॉक आ गया था वहाँ पे सेटिंग में, तो यहाँ पे बाहर में भी एक लॉक है। तो इसका बेसिकली काम क्या है, इसको हम देखेंगे कि एग्ज़ाम्पल मैं मल्टीपल यहाँ पे ड्राइंग किया हूँ, मल्टीपल ड्राइंग किया हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि कोई भी ड्राइंग अपने जगह से हटे नहीं और हिले नहीं। तो यहाँ पे जैसे कि उस टाइम में क्या था कि एक मान लीजिए कि यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, एक इसको ब्लू कर दिया और थोड़ा-सा मतलब ज़्यादा मोटा कर दिया, ओके। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं इसको पार्टिकुलर इसको बता रहा हूँ कि इसको लॉक कर रहा हूँ, तभी क्या होगा, ये लॉक हो गया। ये नहीं हट सकता, लेकिन ऊपर में और जो भी लाइनिंग है ये हट सकता है, दिख रहा है? हट रहा है। तो मान लीजिए कि हमको सबको लॉक करना है, तो एक ही बार में क्या है, यहाँ पे जो लॉक का ऑप्शन है इसको ऑन कर देंगे। अब ये सब लॉक हो गया। मतलब जितना भी ड्राइंग आप बनाए हो ये सब लॉक है। अब ये कोई नहीं हटेगा, दिख रहा है? ये हटेगा नहीं, नहीं हट रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इसको अनलॉक कर दूंगा, अभी ये हटना स्टार्ट हो जाएगा, दिख रहा है? ये सब हटना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, बेसिकली इसका बस यही काम है। ओके, उसके बाद से उसका नीचे में जो एक और भी दिया हुआ है, दिख रहा है ये वाला ऑप्शन जो लास्ट नीचे में दिया हुआ है, इसका क्या काम है अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे, ये वाला ऑप्शन, इसका क्या काम है कि जितने भी ड्राइंग है, यहाँ पे मैं फिर से ड्राइंग लगा रहा हूँ, देखो मान लीजिए यहाँ पे जितने भी ड्राइंग है और ये ड्राइंग मैं चाह रहा हूँ कि इसको डिलीट नहीं करना है, बस इसको गायब कर देना है, हाइड कर देना है, मतलब रहे चार्ट पे, जब मैं लाना चाहूँ आ जाए या गायब, सिंपल इसको क्लिक करेंगे हाइड हो जाएगा, दिख रहा है ये हाइड हो गया। जब भी यानी कल परसों जब भी चाहिए बस इस पे क्लिक करेंगे, वो ड्राइंग फिर से वापस से यहाँ पे आ जाएगा। बस इसका जो काम है बेसिकली हाइड करने का। और जस्ट उसका नीचे जहाँ पे हाइड और अनहाइड हो रहा है,
इसके नीचे एक डिलीट का ऑप्शन है, तो डिलीट का ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करोगे तो बोलेगा कि ड्राइंग डिलीट करना है, तो यहाँ पे सिंपल रिमूव ड्राइंग, सारा ड्राइंग डिलीट हो गया अभी। ओके, इसका काम ये है। और नीचे में एक और जो ब्लू टिक लगा हुआ है स्टार पे, वो चीज़ें हैं कि जितने भी यहाँ पे स्टार था तो वो सब एक जगह हो चुका है। बस इस पे क्लिक करेंगे, अभी तो अभी ऑफ है, अभी इसको ऑन करेंगे तो क्या होगा, ये यहाँ पे आ जा रहा है, दिखा रहा हूँ मैं, देखो अभी दिखेगा आपको। जितने भी मैं स्टार करके रखा हूँ ये सारा वही टूल्स है, दिख रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगा ये यहाँ पे आ जाएगा और हटा दूंगा तो गायब हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पे मैं अभी है, इसको गायब करना है, कि यहाँ पे गायब हो गया, फिर से लाना है तो यहाँ पे मैं क्लिक करके ला सकता हूँ। ओके, उसके बाद से हम लोगों का जो टूल्स था लेफ्ट साइड का ये अभी कंप्लीटली हो चुका है, कंप्लीट क्लियर। तो उसका बाद से भी देखेंगे यहाँ पे जो यहाँ तक जितना भी टूल्स है इधर में, ये सारा ही हम लोगों का समझ में आ गया कि क्या यूज़ करने का है, कौन यूज़ करने का है, कौन यूज़ नहीं करने का है। इसके बाद से जो और भी कुछ टूल्स है जो हम लोग यूज़ करते हैं, बेसिकली यहाँ पे ऊपर का ही हम लोग टूल्स देखने वाले हैं, नीचे में कुछ है नहीं खास। तो ऊपर में हम लोग यहाँ पे ये ट्रेडिंग व्यू के अंदर में ये जो ऊपर में कुछ टूल्स है यहाँ पे क्या क्या काम का है थोड़ा सा इसको देखेंगे। ओके, सबसे पहले जो है ऊपर में दिख रहा है कि यहाँ पे मेरा जहाँ फोटो लगा हुआ है मैं दिखा रहा हूँ। हम लोग टॉप से, आप लोग ध्यान से देखना, हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जो प्रोफाइल पिक्चर लगा है यहाँ से स्टार्ट करो, वो धीरे धीरे यहाँ पे जाएंगे। ओके, तो ऊपर का जो टूल्स है इसको यूज़ कैसे करना है, एग्जाम्पल मेरे को प्रोफाइल पे क्लिक किया, प्रोफाइल में जाके कुछ भी इमेज चेंज करना है, जो भी करना है, आपको पता है प्रोफाइल में क्या काम होता है, आप प्रोफाइल वाला काम सारा यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद से उसका बगल में, प्रोफाइल का बगल में सर्च का आइकॉन और निफ्टी लिखा हुआ है। तो सर्च का आइकॉन का मतलब सिंपल, यहाँ पे किसी भी स्टॉक को सर्च करने के लिए हम लोग वहाँ पे सर्च करके डायरेक्टली वहाँ पे देख सकते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए यहाँ पे SBIN, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को देखना है, तो मैं यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर्च किया और मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे सर्च करके वहाँ से मैं लाया। उसके बाद से जो है प्लस का निशान, ये उतना हम लोग का काम का नहीं है, उसको इग्नोर करेंगे, वहाँ पे कोई काम नहीं है प्लस का निशान पे। ओके, उसका बाद में बगल में जो दिख रहा है आपको टाइम 5 AM 15 AM 1H, ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब जो चीज़ें हैं 5 AM 15 AM, ये सब हम लोग का काम का चीज़ें हैं। ओके, एग्जाम्पल यहाँ पे अगर देखेंगे 5 AM 15 AM 1 आवर, ये क्या है, बेसिकली ये जितने भी कैंडल है, तो कैंडल का टाइम के हिसाब से कौन सा टाइम फ्रेम का हम लोग कैंडल देखेंगे, वहां से हम कैंडल का टाइम को चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल अभी ध्यान से देखेंगे हम लोग यहाँ पे, ओके, यहाँ पे अभी 15 AM पे ब्लू टिक है, वहाँ पे अगर जहाँ पे टाइम दिख रहा है आपको 5 AM 15 AM, यहाँ पे ध्यान से देखोगे अभी ये 15 AM पे क्लिक है, मतलब ये 15 मिनट का कैंडल शो कर रहा है। मेरे को टाइम चेंज करना 1H पे करना है, यानी 1 घंटे का कैंडल देखना है, तो ये सारा कैंडल 1 घंटे में बना है, ये 4 घंटे का देखना है। जो मैं सेटिंग करके रखा हूँ वो आप कम बेस कर सकते हो। मान लीजिए यहाँ पे टाइम के अंदर में जो जो मैं स्टार मार्क लगाया हूँ, ये सारा टाइम ऊपर में शो हो रहा है, मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे ध्यान से। जैसे यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे कुछ टाइम फ्रेम पे स्टार मार्क किया गया है, मतलब ये फेवरेट में है, और ये जो टाइम वाला फेवरेट है ये यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे कि 5 AM दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है 15 AM, यहाँ पे ऑलरेडी ऊपर में है, मतलब कि अंदर में नहीं जाना है, ये ऊपर में आ गया है स्टार मार्क करने से। एग्जाम्पल मेरे को हटाना है, तो अभी देखो 4 आवर को मैं हटा दिया, ये 4H गायब हो गया। 1 आवर को भी हटा दिया, अब मान लीजिए 50 मिनट को भी हटा दिया, तो हटा भी सकता हूँ और लगा भी सकता हूँ। ओके, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे छोटा सा मैं दिखा रहा हूँ, जहाँ पे टाइम दिख रहा है आपका, देखो ध्यान से यहाँ पे 5 मिनट 15 मिनट 1 आवर, ये डेली वीकली, ये जो आप चूज करोगे उस टाइम में यहाँ पे आ जाएगा। मान लीजिए मंथली कैंडल देखना है, तो ये जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, यहाँ से सब टाइम का मतलब चार्ट खुल जाएगा। जैसे कि मैं वहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे जितने भी टाइम फ्रेम के, मान लो 1 महीने का कैंडल है, मंथली कैंडल, तो मैं मंथली पे क्लिक करूंगा, ये कैंडल का टाइम मंथली हो गया और ऊपर में डब्ल्यू का बगल में एम आ गया। क्लियर? ओके, उसके बाद में कुछ और भी फीचर है ऊपर में, कैंडल, कैंडल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे तो कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। यहाँ पे कैंडल पे क्लिक करेंगे तो आपको जैसे कि क्या कैंडल देखना है, बहुत सारा कैंडल का तरीका भी होता है, कुछ इस तरह का कैंडल, कैंडल गैप वॉल्यूम आ गया, यहाँ पे कुछ इस तरह का हो गया।
तो जनरली हम लोग सबको नहीं देखते, हम लोग सिर्फ कैंडल को ही देखते हैं और कैंडल ही मैं यूज़ करता हूँ, कैंडल ही लगा हुआ है, क्लियर। उसके बाद से उसका बगल में जो देखेंगे यहाँ पे इंडिकेटर्स लिखा हुआ है। मान लीजिए कि कुछ कुछ लोग हैं जो इंडिकेटर यूज़ करते हैं ट्रेडिंग करते समय, तो वो लोग का काम है ये जो इंडिकेटर लिखा हुआ है ना, एग्जैक्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारा इंडिकेटर आ जाएगा। अगर जो यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे आप जाके यूज़ कर सकते हो इंडिकेटर को। सिंपल यहाँ पे इंडिकेटर पे मैं प्रेस करूँगा तो कुछ इस तरह का खुलेगा। ओके, ये जितना भी है ये स्टार में है, स्टार में है इसका मतलब ये नहीं कि मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये रखा हुआ है स्टार में समझाने के लिए, किसी को बताने के लिए रखा हुआ है। बहुत साल पहले ये सब यूज़ करता था मैं, बहुत साल पहले। लेकिन कोई भी इंडिकेटर ट्रेडिंग में कोई हेल्पफुल नहीं है, इसीलिए मैं कभी भी कोई भी इंडिकेटर यूज़ नहीं करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे अगर आपको मान लीजिए कि बॉलिंजर बैंड देखना है, वो बॉलिंजर बैंड को मैंने क्लिक कर लिया, या RSI देखना है तो यार से यहाँ पे कुछ इंडिकेटर दिख रहा है, कुछ अलग से कैंडल के ऊपर में इंडिकेटर लग चुका है। जो भी इंडिकेटर आपको यूज़ करना है, सिंपल इंडिकेटर में जाओ, सर्च करके भी मंगा सकते हो जो भी इंडिकेटर को आपको चाहिए। ओके, मेरे को नहीं चाहिए इसलिए मैं नहीं रखता हूँ। ओके, उसके बाद से कुछ उतना खास नहीं है। हाँ, अलर्ट लगाने का यहाँ पे दिखा रहा है, आप लगा सकते हो। यहाँ पे रिप्ले का जो ऑप्शन दिखा रहा है, रिप्ले में क्या होगा कि रिप्ले दिखा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनो। आप बैक टेस्टिंग कर सकते हो रिप्ले को यूज़ करके। जैसे ये जो ऑप्शन है रिप्ले वाला, रिप्ले पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आएगा प्ले करने के लिए, ये जो है प्ले करने के लिए। इसमें क्या होगा कि मैं सेलेक्ट करूँगा, मान लो ये ऐसे करके अभी आएगा ऑप्शन, तो सिलेक्ट कर दूंगा, डबल क्लिक करूँगा यहाँ पे आके, तो क्या होगा कि कैंडल इधर का सारा कैंडल गायब हो जाएगा। अब उसका बाद से जब यहाँ पे प्ले करूँगा तो एक एक कैंडल बनेगा, ताकि आप उसको एब्जॉर्ब कर पाओ, मार्केट कैसे मूव करता है सीख पाओ, समझ पाओ। ये सिर्फ डेली कैंडल पे ही कर सकते हो। यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में आप 15 मिनट 5 मिनट पे जाके बैक टेस्टिंग नहीं कर सकते, उसके लिए पैसा देना पड़ता है। मान लीजिए मेरे को करना है तो मैं क्या करूँगा, रिप्ले में जाने के बाद ओके, यहाँ पे जो स्केल आ गया दिख रहा है, स्केल बार। अब जहाँ से मैं डबल क्लिक करूँगा, अभी यहाँ पे डबल क्लिक कर रहा हूँ, तो ये क्या हुआ, अभी वो सारा कैंडल गायब हो गया पीछे का, दिख रहा है। और यहाँ पे प्ले करूँगा, ये प्ले हो गया। अभी क्या हुआ, कैंडल बनना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि सारा कैंडल गायब हो गया, अब एक कैंडल बन रहा। मतलब इसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो, सीख सकते हो, लेकिन ये डेली कैंडल पे ही होगा। अगर छोटे टाइम पे करने जाओगे, एग्जाम्पल मैं टाइम चेंज करूँ 15 मिनट, मैं टाइम चेंज करूँगा तो ये बोलेगा इसको अपडेट करो, पैसा भरो, तब ये होगा, नहीं तो नहीं होगा। ओके, तो कट कर देंगे यहाँ से, ये कट हो जाएगा। ओके, उसके बाद से और कुछ है, हाँ और भी कुछ है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे, मैं ये ड्राइंग किया, ये ड्राइंग किया, ये ड्राइंग, कुछ भी ड्राइंग कर रहा हूँ, तो ये जो मान लीजिए कि इसका बगल में जो ऑप्शन था रिप्ले के बगल में, उसका काम क्या है, जैसे कि ये वाला, इसका काम है मान लीजिए सारे ड्राइंग को गायब करना है, तो मैं एरो को क्लिक करूंगा, ये गायब होते रहेगा। फिर बगल वाला एरो को क्लिक करूंगा, आ जाएगा। एग्जाम्पल में सारा डिलीट कर दिया, ऑल ड्राइंग डिलीट, मेरे को फिर से वो ड्राइंग वहीं पे चाहिए, तो सिंपल ये एरो पे क्लिक करूंगा, ये सारा ड्राइंग वापस से आ जाएगा। जो ऊपर में यहाँ पे एरो दिख रहा है, मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो एरो दिख रहा है, मान लीजिए आपने ड्राइंग सारा डिलीट कर दिया, ये सारा डिलीट कर दिया, ओके, लेकिन डिलीट करने के बाद इमीडिएटली इसको क्लिक करोगे तो ये वापस से आ जाएगा। एक दो बार, तीन बार, चार बार, मन नहीं आ रहा, करोगे आ जाएगा। एग्जाम्पल में ड्राइंग डिलीट कर दिया और मैं फिर से ड्राइंग बना रहा हूँ यहाँ पे, और फिर से डिलीट कर दिया, तो अब मान लो मेरे को दोनों ही चाहिए, तो एक बार क्लिक करेंगे ये आ गया, फिर क्लिक करेंगे ये गायब हो जाएगा, क्योंकि पहले नहीं था, उससे पहले ये था, तो ये भी आ गया। सिंपल, इसका काम यही है। उसका बाद से जो एरो का जस्ट बगल में जो दिख रहा है आपका यहाँ पे, ये इसका काम क्या है, ये आपका जो स्क्रीन है, इसको दो चार्ट को देखना है, मल्टीपल चार्ट्स को देखना है, तो उसको यूज़ कर सकते हैं। स्क्रीन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मल्टीपल चार्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जैसे दो चार्ट देखना है, ये ओपन नहीं होगा, अपग्रेड करना होगा, पैसा देना होगा, पैसा दे दोगे तो ये अपग्रेड हो जाएगा। तो ये इस तरह से हम लोग मल्टीपल चार्ट देख सकते हैं, दो तीन चार्ट एक ही स्क्रीन पे देख सकते हैं। ओके, इसका बाद से हम लोग इसको स्क्रॉल करेंगे, लेफ्ट साइड में दिख रहा है ये भाग रहा है इधर, तो और भी कुछ है। स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ पे कैमरा दिख रहा है, सेटिंग कुछ है तो यहाँ पे सेटिंग का भी है, आप जाके देख सकते हो। इतना कुछ चीज़ें इसके अंदर में है। तो ट्रेडिंग व्यू में ये जो जितने भी टूल्स है, इतना काफ़ी है ट्रेडिंग करने के लिए। आप इस वीडियो को ना एक बार दो बार रिवाइज करके देख लेना बहुत ही अच्छे से, आप लोगों को समझ में आ जाएगा टूल्स। उसके बाद से धीरे धीरे यूज़ करते रहोगे, फिर आपको और भी चीज़ें समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अंदर में यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं दिखा बताना भूल गया। एक और चीज़ यहाँ पे, एक चीज़ है जो कि नीचे में है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मेरे को देखना है। मैं बता रहा हूँ क्या है। मान लीजिए ऐसा आप एनालिसिस कर रहे हो कि यहाँ पे मार्केट जब गिरा था इस दिन,
ये वाला दिन यहाँ पे। तो आपको छोटे टाइम पे जाके चेक करना है यहाँ पे कैसा ट्रेडिंग हुआ है। एग्जाम्पल नीचे में भी देखोगे, नीचे में 3 अक्टूबर 2024 यहाँ पे डेट दिख रहा है इसी कैंडल के नीचे में। मतलब ये जो कैंडल बना है 3 अक्टूबर 2024 को बना है। तो अब मान लीजिए हम छोटे टाइम पे लगा रहे हैं 5 मिनट पे। ओके, अब 3 अक्टूबर को जाना है 2024 में, तो ये टाइम लगने वाला है। दिख रहा है, ऐसे सरकाने पड़ रहा है, हमको ऐसे स्वाइप करने पड़ रहा है, टाइम लग रहा है। तो इसका जो काम है, जो मैं आपको अभी दिखाया थोड़ा देर पहले स्क्रीनशॉट लेके, इसका जो काम है दिख रहा है कि डायरेक्टली वहाँ पे पहुँचाएगा। कैसे? मैं छोटे टाइम पे कर दिया, अभी मैं यहाँ पे जाऊँगा, एक कैलेंडर खुल जाएगा, मैं कैलेंडर में जाऊँगा और मैं दिसंबर, नवंबर और अक्टूबर और 3 अक्टूबर सेलेक्ट कर दिया और डन। ये डायरेक्टली वहाँ पे आ गया, दिख रहा है, जहाँ मैंने मार्क किया था, लाइनिंग ड्रॉ किया था ना, दिख रहा है? ये डायरेक्टली 3 अक्टूबर को, ये देखो छोटे टाइम पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम में ये आ गया। ये कैसा ट्रेड यहाँ पे मतलब किया हुआ है उस दिन, ये दिख रहा है आपको, क्लियर? ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे जो राइट साइड में है, जो सबसे पहला वाला है, ओके, राइट साइड में मैं फिर से दिखा रहा हूँ एक बार, एक सेकंड। यहाँ पे जितने भी टूल्स है राइट साइड में, इसमें से सबसे पहला वाला जो ये वाला है, ये वाला हम लोग को बस इसी का यूज है। इसके अंदर में कुछ फंक्शन है एक दो, उसको मुझे समझना है, वो डेली यूज में आता है। ओके, जैसे मान लीजिए वहां पे मैंने वे क्लिक किया तो क्या हो रहा है, ये चार्ट बड़ा हो गया और वो जितने भी स्टॉक सामने दिख रहा था वो गायब हो गया, वो वॉच लिस्ट गायब हो गया। अभी वॉच लिस्ट आ गया, तो वॉच लिस्ट में हम लोग यहाँ पे प्लस का निशान जो है क्लिक करके किसी भी स्टॉक को ऐड, मतलब टेस्ला को ऐड करना है। यहाँ पर टेस्ला सामने दिख गया मेरे को, इसलिए मैं टेस्ला बोल रहा हूँ। चलो प्लस का निशान पे क्लिक किया, ये आ गया। अभी देखो टेस्ला मेरे वॉच लिस्ट में आ गया, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, टेस्ला अवेलेबल है, खुल गया। ओके, दिख रहा है ना? तो यहाँ पे और क्या काम है, प्लस के निशान के बाद हम लोग ना इसको प्रेस करके ऊपर नीचे कर सकते हैं। मान लीजिए ये स्टॉक को ऊपर लेके जाना है, यहाँ पे ये ऊपर करेंगे, ये ऊपर चला गया। मान लीजिए इसी स्टॉक को नीचे रखना है, यहाँ पे ये नीचे आ गया, तो ऊपर नीचे हम कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल ये जो चीज़ें बताया मैं, इतना काफ़ी है आपका टूल्स को जो यूज़ करने वाले हो डेली यूज़ में, और इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। और धीरे धीरे सब कुछ आपको पता खुद ही चल जाएगा जब कंटिन्यू आप इसको छेड़ते रहोगे और करते रहोगे। आई होप आपको ये जो टॉपिक का ऊपर जो मैंने आपको वीडियो शूट करके दे रहा हूँ, आई होप आपको ये ना अच्छा लगा, चीज़ आपको अच्छा लग रहा है तो टाइप करना ना भूलो। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।